उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में रविवार को ब्राह्मण और त्यागी समाज का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सामाजिक कार्यक्रम में सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी के नेतृत्व में ब्राह्मण त्यागी समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। आयोजन के दौरान सामाजिक एकजुटता, आपसी भाईचारे और समाज के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस भव्य सम्मेलन में घोसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजीव राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आयोजकों और वहां उपस्थित लोगों ने सांसद राजीव राय का स्वागत किया। सम्मेलन के दौरान घोसी सांसद राजीव राय को विशेष रूप से सम्मानित और अभिनंदित किया गया। इस आयोजन के जरिए समाज के लोगों ने एक मंच पर आकर आपसी संवाद को मजबूत करने की दिशा में चर्चा भी की। कार्यक्रम का सबसे प्रमुख आकर्षक उस समय देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माजिद सिद्दीकी ने मंच पर सांसद राजीव राय को एक तलवार भेंट की। माजिद सिद्दीकी ने सांसद राजीव राय को तलवार भेंट कर उनका सम्मान और अभिनंदन किया। तलवार भेंट किए जाने के दौरान मंच पर और सामने मौजूद लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मुख्य अतिथि सांसद राजीव राय का स्वागत किया। सपा के वरिष्ठ नेता माजिद सिद्दीकी ने सांसद राजीव राय के प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। माजिद सिद्दीकी ने सांसद राजीव राय को इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए धन्यवाद भी किया। उस अवसर पर सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संदेश भी दिया गया। मुजफ्फरनगर में आयोजित इस सम्मेलन की अगुवाई सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने की। प्रमोद त्यागी ने नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में ब्राह्मण और त्यागी समाज के लोगों ने बेहद उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजक ने बताया कि इस तरह के सामाजिक सम्मेलन समाज के लोगों के एक मंच पर लाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका कहना था कि ऐसे आयोजनों से समाज के भीतर आपसी संवाद को भी मजबूती मिलती है। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने एक दूसरे के साथ संवाद किया और सामाजिक हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन के दौरान मंच पर अन्य प्रमुख चेहरे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मंच पर भाई शेखर त्यागी और नासिर खान भी उपस्थित रहे। इन नेताओं की मौजूदगी में घोसी सांसद राजीव राय का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और सम्मेलन को सफल बनाने में अपना सहयोग दिया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रहने के कारण आयोजन स्थल पर लगातार उत्साह का माहौल बना रहा। सम्मेलन में पहुंचे वक्ताओं ने समाज में आपसी एकता और भाईचारे को मजबूत करने की जरूरत पर विशेष जोर दिया। वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक संवाद के माध्यम से विभिन्न वर्गों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कार्यक्रम करा था आपने ब्राह्मण और त्यागी समाज में, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या संदेश उस कार्यक्रम के माध्यम से आपने? देखिए, पार्टी ने निर्णय भी लिया है सब लोग अपने समाज का सम्मेलन कराएं, तो उस आधार पर पार्टी के निर्णय की हमने सम्मेलन कराया और हमारे समाज के जो वरिष्ठतम व्यक्ति हैं पार्टी में आदरणीय राजीव राय जी, उनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया और समाज में बहुत उत्साह है। भाजपा से सब लोग पीड़ित हैं, किसान भी, व्यापारी भी और हमारे समाज के लोग मुख्यतः किसान हैं, त्यागी ब्राह्मण लोग, तो सबकी पीड़ा जो भाजपा से मोह भंग हो चुका है और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने आज हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कौन कौन आज इस कार्यक्रम में पहुंचे थे? बड़ी संख्या में लोग भी आज इस कार्यक्रम संख्या में बड़े लोग थे, समाज के सभी लोग। हमारे दो संगठन है, मांगेराम त्यागी जी वो भी थे और अक्षुष त्यागी जी वो भी थे और जिला त्यागी समाज के जो हमारे निर्वाचित अध्यक्ष है शिव कुमार त्यागी जी और ब्राह्मण समाज के जो 84 के चौधरी हैं सिसोली वाले वीरेंद्र शर्मा जी, त्यागी और ब्राह्मण समाज के सभी प्रमुख लोग थे वहाँ। क्या संदेश दिया? संदेश ये दिया है त्यागी और ब्राह्मण समाज भाजपा का बंधुआ नहीं है, ना भाजपा की गलत नीतियों का समर्थक है। त्यागी ब्राह्मण समाज को क्या भविष्य नजर आ रहा है आगामी 27 के चुनाव में? देखिए, ये तय करना तो हमारे राष्ट्रीय नेता का, हमारे बड़े नेताओं का काम है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी हिस्सेदारी त्यागी ब्राह्मण समाज की पर्याप्त रहेगी, संतुष्टिजनक रहेगी। मुजफ्फरनगर में पहुंचे थे, किस किस तरह के कार्यक्रम में शामिल हुए? देखिए, भाजपा सरकार जो है, एक चीज़ लोगों को समझ में आ गई है कि कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। हर समाज को हर 3 किलोमीटर पर एक नया नारा देते हैं और ठगते रहते हैं। त्यागी समाज के भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते रहते हैं और उनको भी इस बात का एहसास है कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ भाजपा के साथ खड़े रहे इतने सालों तक, उनको धोखे के अलावा कुछ नहीं मिला। या हमारे नौजवान बच्चों की हत्याएँ हो जा रही है, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है और निःशर्त हत्या हो रही है तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पहले भी एक नौजवान साथी को आतंकवादी बना दिया गया था। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जब मेरे समाज के लोग आएँ तो उनके साथ जाकर खड़ा होकर एहसास दिलाऊं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खास संदेश के साथ
कि समाजवादी सबका सम्मान करना जानते हैं, नारों में नहीं हकीकत में, और आपका सम्मान हम करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। इस समय यूपी की राजनीति में भूचाल है। जिस तरह अखिलेश जी ने जो बयान दिया था जयंत चौधरी जी को लेकर चवन्नी, उसके बाद कल परसों जयंत चौधरी ने पलटवार किया, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? कब उन्होंने नाम लिया? मेरे लिए तो चौहानी जिसको मैंने आ रहा है वो है। आपको समझने आप क्यों उड़ता तीर ले रहे? जो सबसे ज्यादा बोलता है जो हमारे यहाँ है, मैं तो उन्हीं को चौहानी समझता हूँ। अब आप नई बात बता रहे हैं हमें। कई नेताओं को ब्लड प्रूफ जैकेट दी गई है, उस पर क्या कहना है? देखिए कितना सुरक्षित है उत्तर प्रदेश। मिलिए। तो जिस तरह से अपराध मुक्त बताते हैं, उसके बाद नेताओं को ब्लड प्रूफ जैकेट दी जाती है। अपराध मुक्त है। सबसे ज्यादा अपराध यहाँ होता है तो भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट करे कि जो अपराधी रोज हत्या, लूट, बलात्कार कर रहे हैं वो भाजपा के कार्यकर्ता है या जो पुराना संगठन योगी जी का था उसके हैं, क्योंकि अपराध मुक्त हो चुका है। अपराधी है नहीं तो अपराध कर कौन रहा है? जिस तरह चीनी के दाम आसमान छू रहे हैं, उसको लेकर क्या है? समाजवादी पार्टी भी स्टॉल लगा रही है और कह रही है कि मंदी चीनी हमारे साथ। भाजपा पहले आपदा में अवसर ढूंढती थी, अब आपदा पैदा कर अपने लिए अवसर पैदा करती है। एथेनॉल के नाम पर गन्ना गायब हो गया, पेट्रोल का दाम कम हुआ, माइलेज बढ़ा, लेकिन चीनी का दाम बढ़ गया और 20 लाख टन इंपोर्ट करने का लाइसेंस भी जारी हो गया। वो भी देखिएगा कौन इंपोर्ट करेगा। तो जो सरकार का एक सूत्रीय कार्यक्रम है कि अपने मित्रों को फायदा पहुंचाया जाए, देश चाहे भाड़ में जाए, वो सरकार का एक और ही उदाहरण है। तो 2027 के लेकर किस तरह से समाजवादी पार्टी तैयारी कर रही है? क्या जहाँ 24 में हमने छोड़ा था उससे बहुत आगे जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इन जुमलेबाजों का, जिस तरह से हमारे नौजवानों के ऊपर लाठियाँ चली, हमारी बेटी बहनों के कपड़े फाड़े गए, क्या मांग रहे थे? न्याय तो मांग रहे थे। गांधी के देश में गांधी के तरीके से अहिंसक आंदोलन करना जब गुनाह हो जाए तो ऐसी सरकार के खिलाफ देश खड़ा हो जाता है। और अहंकार नहीं होना चाहिए इस देश में कि हमारे सरकार कोई हटा नहीं सकता। 71 में बांग्लादेश बनने के बाद इंदिरा जी के बारे में भी लोग ऐसे ही कहते थे। 75 तक इमरजेंसी लगी, 77 में जनता पार्टी की सरकार आई तो लोगों ने कहा पहली बार आज़ादी लग रहा है 30 साल बाद आई है। 80 में वो भी सरकार गई, फिर भूतो न भविष्यत राजीव गांधी की, उतना तो सीट किसी को नहीं मिलेगा। फिर मिस्टर क्लीन और इंडिया राइजिंग होने लगा था, 6 महीना पहले चुनाव करा दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव में। तो जब देश के लोग अंगड़ाई लेते हैं तो बड़े बड़े अहंकारियों का सत्यानाश हो जाता है। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने सामाजिक सरोकारों और जनहित के मुद्दों पर मिलकर काम करने की बात की। आयोजकों ने बताया कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर संवाद और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के समापन पर आयोजकों ने मुख्य अतिथि सांसद राजीव राय समेत सभी अतिथियों, समाज के गणमान्य लोगों और उपस्थित कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।